हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो है अपने पढ़ाई के साथ बड़ी मन लगाकर जुड़े होंगे। आज जो है हम आप लोग को संस्कृत यानी प्यूसम क्लास 10 की पार्ट 5 जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 5 पढ़ेंगे संस्कृत प्यूसम की। ठीक है, उसमें जो है बहुत ही अच्छा तरह से हम पढ़ाने की कोशिश की है। आप लोग, अब हम तो अपने अच्छे तरह से कोशिश किए। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को बताना है कि हमारा प्रयास ये कैसा रहा। ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोग को वीडियो समझ में आया कि नहीं, चैप्टर समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये आप लोग को बताना है। हम तो पूरा कोशिश किए हैं आप लोग को बुझाए। ठीक है, और जो है आइए हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, अपने दोस्तों में शेयर तथा सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो है ये पूरा है पाठ का परिचय। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये जो है पाठ का परिचय है, यानी जो है ऊपर किताब जो रहता है, पाठ जो रहता है, उसके ऊपर जो ये बात लिखी रहती है वहाँ की बात है ये। ठीक है, तो ये रहा पाठ का परिचय कि हम पाठ में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, ये रहा आपका पाठ का परिचय। चैप्टर का नाम है, पाठ है 5। चैप्टर का नाम है भारत महिमा। भारत महिमा यानी भारत की महिमा, भारत की क्या महिमा है, भारत की क्या विशेषता है। ठीक है, तो भारत की जो है क्या महिमा है, ये चीज जानने को हमको मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत का महिमा मतलब है भारत का गुणगान, भारत का गुणगान, यानी भारत की क्या महिमा है, पूरे विश्व में भारत के प्रति लोगों का क्या सोच है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं। अस्माकं देश, अस्माकं देश भारतवर्षे मिति कथेत। कह रहा प्यारे बच्चों, हमारा जो देश है, अस्माकम देश जो है, हमारा देश को, अपने देश को हम लोग क्या कहते हैं, भारतवर्ष कहते हैं। हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। हमारा देश क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? भारत देश कहलाता है। अस्य महिमा, अस्य मतलब होता है इसकी, इसकी महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा जो है, भारत देश की महिमा सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, पाठे आस्मिन यानी पाठ में, विष्णु पुराणतः, भगवत पुराणतः च प्रथम एवं द्वितीय च कर्मस पद्य गृहीत मस्ति। पाठ में जो है विष्णु पुराण और भगवत पुराण के प्रथम और द्वितीय पद है, यानी प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से और द्वितीय पद जो है भगवत पुराण से लिया गया है। ठीक, अशिष्टानी यानी अशिष्टानी पद्यानाध्याक्षणे निर्मय प्रस्तावितानी, यानी बाकी जो शेष पद है इन्हीं पश्चिमी पद से लिया गया। ठीक, भारतम प्रति, भारतम प्रति यानी भारत के प्रति, भारतम प्रति भारत के प्रति भक्ति अस्माकम कथा, कथा नहीं कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कर्तव्य रूपेण होना चाहिए। यानी भारत के प्रति जो है हमारी भक्ति कैसे होनी चाहिए, हमारा आदर्श होना चाहिए। हमारा आदर्श ऐसा होना चाहिए कि हम भारत के प्रति क्या हो, भक्ति रहे, भक्ति का कर्तव्य रखें। ये था पाठ का परिचय। जो है भारत की इस पाठ में जो है विष्णु पुराण और भगवत पुराण से प्रथम एवं द्वितीय पद लिए गए हैं। विष्णु पुराण और भगवत पुराण से क्या लिए गए, प्रथम और द्वितीय, द्वितीय पद लिए गए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से पाठ की शुरुआत होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होती है, पाठ की शुरुआत होती है। पाठ की शुरुआत होती है, देखते हैं। कह रहा है गायंती देवा, यानी देवा, देवा माने देवता, और गयंती मतलब गाते हैं। गयंती देवा कील गीतकानी धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। कह रहे हैं कि देवता लोग भी गीत गाते हैं और कहते हैं कि धन्य है भारत भूमि का भाग। भारत भूमि जो है क्या है, धन्य है। देवता लोग भी कहते हैं भारत भूमि जो है क्या है, धन्य है। स्वर्ग पवर्ग अस्पाद मार्गे भूते भवंती भूया पुरुष सुरत्वात्, यानी जो पृथ्वी है, हमारी जो भारतीय भूमि है, वह स्वर्ग, स्वर्ग यानी मोक्ष, स्वर्ग पवर्ग यानी जो है मोक्ष की प्राप्ति करने योग्य क्या है, भारत भूमि है। मोक्ष की प्राप्ति करने योग्य क्या है, भारतीय भूमि है। और भूया भूया पुरुषा सुरत्वात्, भारत के जो पुरुष है वो कैसे है, देवता स्वरूप है। सुरत्वात् मतलब क्या होता है, देवता के स्वरूप।
तो ये पहला जो है पैराग्राफ, पहला जो है प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करते हैं। गायंती देवा यानी देव लोग गाते हैं। किला गीतकानी धन्यस्तु ते भारत भूमि भाग्य, यानी भारत भूमि जो देवता लोग क्या गाते हैं, गीतकानी धन्यस्तु, धन्य है भारत भूमि भाग, धन्य है भारत भूमि भाग। देवता लोग भी कहते हैं भारत की भूमि क्या है, धन्य है। स्वर्ग पवर्ग अस्पाद मार्गे भूते, स्वर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति करने योग्य है क्या, भवंती, यानी भारत की भूमि जो है मोक्ष प्राप्त करने योग्य है। भूया पुरुषा श्रुतवात, यहाँ के जो पुरुष हैं कैसे हैं, देवता स्वरूप है। श्रुतवात मतलब प्यारे बच्चों होता है देवता के स्वरूप, ठीक है। पुरुष मतलब पुरुष, ठीक है। तो यानी जो भारत के लोग हैं कैसे हैं, देवता के स्वरूप है। हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये लाइन जो है आप लोग को, ये जो है ये आप लोग को निबंध बोल रहे हैं, ये जो है दुआ आप लोग को समझ में आई होगी। जो पद है, पद विष्णु पुराण और बहुत पुराण से पद ली गई है। ये तो विष्णु पुराण से लिया गया है प्रथम पद, ये आपको समझ में आया होगा। ये बात हम कह रहे हैं, आप जो है इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब सेकेंड पर आते हैं। अहो अमीसम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम शिवदूत स्वयं हरि, कहते हैं देवता लोग कहते हैं। यहाँ तक प्यारे सुनिए, यहाँ तक कि अहो अमीसम किमकारी, अहो मतलब जो है अंदर से बोला, आत्मा से बोल रहे हैं। अहो अमीसम किमकारी शोभनम, ये जो है हरि के द्वारा स्वयं भगवान के द्वारा ये कितना अच्छा कार्य किया गया है कि जो है प्रसन्न ऐसा शिवदात, कि जो है यानी भारतीय लोगों को जो है हरि क्या क्या करने का मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है। यू जन्मे लब्धम नृषु भारतीय जीरे मुकुंद सेवा पाइकम स्प्रिय मतलब होता है इच्छा, प्यारे बच्चों इच्छा ही ना कर रहे हैं। अहो अमीसम किमकारी स्वप्नम, देवता लोग कह रहे हैं अहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा कार्य किया गया है। जो है क्या है प्यारे बच्चों कि भारत भूमि पर यू जन्मे लुब्धम निशा भारतीय जीवन, यानी भारत की भूमि पर जन्म लेकर मुकुंद सेवा पाइकम, यानी हरि के सेवा करने योग्य क्या हो जाते हैं, पुरुष बन जाता है। हमारी भी इच्छा है कि हम धरती पर क्या ले, भारत भूमि पर जन्म ले। किनकी इच्छा है, देवताओं की इच्छा। ओहो अमित किमकारी स्वप्नम, देवता लोग कह रहे हैं ओहो ईश्वर के द्वारा कितना अच्छा कार्य किया गया है भारत भूमि की रचना करके। भारत भूमि पर जन्म लेकर यू जन्मे लब्धम, भारत भूमि पर जन्म लेकर यहाँ के जो पुरुष हैं हरि के सेवा करने योग्य बन जाते हैं। हमारी भी इच्छा है अस्प्रिया इन, हमारी भी इच्छा है हम भी क्या करें, भारत भूमि पर क्या हो, अवतरित हो। तो प्यारे बच्चों ये वाला लाइन आप लोग को समझ में जरूर आया होगा ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं हम लोग। इयम निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षे मते, कह रहे हैं जो भारत भूमि है सदा जो है, सदा क्या है, पवित्रमयी है, यानी पवित्र है और ममतामयी है, यानी हमें कितना अनाज होना सब चीज देती है। तो जो भारत की निर्मला वत्सला सदा पवित्र है और क्या है, ममतामयी है और प्रसिद्ध भी है। प्रसिद्धम सदा भारतम, भारत क्या है, भारत भूमि जो प्रसिद्ध है। विभिन्न जाना धर्म जाति प्रभेद रिहत्व भव वहंते वसंती मतलब रहते हैं। रिहत्व भव यानी बड़ी शांति से रहते हैं। विभिन्न धर्म के जानने वाले लोग, विभिन्न जाना मतलब होता है लोग, विभिन्न धर्म या जाति के समुदाय के रहने वाले लोग, जाति प्रभेद यानी बिना भेद के क्या करते हैं, भारत में वास करते हैं। विभिन्न जाना धर्म जाति प्रभेद रिहुक्त भाव वंत वसंती, ठीक है। रिहुक्त मतलब रहते हैं, विभिन्न जाना विभिन्न मतलब अलग अलग, जाना मतलब लोग, धर्म जाति प्रभेद यानी विभिन्न जाति के बिना भेदभाव के क्या रहने वाले यहाँ लोग क्या करते हैं, वास करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये पैराग्राफ भी समझ में आया होगा, आगे पैराग्राफ पर बढ़ते हैं। विशाल अस्मद्य धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूप,
इतनी बड़ी विशाल धारा जो हमारी इतनी बड़ी भारतीय भूमि, विशाल धारा की भूमि जो है, इसकी सागर जो है, सागर बड़ी बड़ी प्रशांत सागर, हिंद महासागर, सभी सागरें क्या करती है, भारत भूमि की सेवा करती हैं। वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति वहंती भीरेशा शुभ चपा गभीर। भारत भूमि में जो है वन, पर्वत पर्वत ये सब चीजें क्या करती है, भारत भूमि को सेवा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर अगर आपको चलते हैं प्यारे बच्चों। जगत गौरम भारतम, जगत गौरम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभरी तथा पूजनीयम। भारत जो है जगत गौरव मतलब पूरे विश्व में, भारत जो है पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है, जगत गौरव प्राप्त कर रही है, यानी गौरव की बात प्राप्त कर रही है। ठीक है, और सदा शोभनीयम, भारत शोभनीयम सदा अस्मरणीय, भारत जो है हमारे लिए क्या है, हमेशा पूजनीय है। भारत जो हमारे लिए क्या है, हमेशा पूजनीय है, भारतवासी के लिए भारत जो है हमेशा पूजनीय है। भवेद देशभक्ति समेश जानम परदर्श रूपा सदा वर्जनीय। भारत के प्रति हमारा सभी लोगों का जो है क्या हो, भक्ति जो है, कर्तव्य जो है आदर्श रूप से हो, यानी सदा वर्जनीय, यानी परादर्श, यानी परादर्श रूप में जो है, बिना मतलब ऐसी भक्ति होनी चाहिए जो परादर्श दिखाई पड़े, ये जरूरी है। भवे देशभक्ति समेत जाना परादर्श रूप सदा वर्जनीय। भारत के प्रति कर्तव्य का जो है परादर्श रूप से जो है हमेशा रखना चाहिए। भारत के प्रति जो है कर्तव्य रूप से जो यहाँ के लोगों को जो है भक्ति देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो है पाठ का वर्णन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा पाठ का परिचय जो दिए हैं, पाठ पढ़ाए हैं, वो समझ में आया होगा। इसके बाद से जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, सब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो आइए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करते हैं। हाँ तो बच्चों, यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पाठ से संकलित है? तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन होगा बी, भगवत पुराण से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत भूमि पर जन्म लेने वालों का किससे तुलना की गई है? दानव से, देवता से, पशु से, नेता से। यानी भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोगों को जो है देवता से तुलना किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत भूमि का गान कौन करते हैं? तो हम बताए हैं प्यारे बच्चों, भारत भूमि का गुणगान जो है देवता गण करते हैं। कौन करते हैं? देवता गण की इच्छा होती है कि हम भारत भूमि पर जन्म लें। हाँ तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 6 है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? और ये वाला जो नंबर इधर उधर होता है तो उसको फेरा मत करिए, आप लोग जो है अपना नंबर सटीक रखिए, आप अपना नंबर जो है बैठा रखिएगा। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? मंदिर में, सर्वत्र, एकत्र, प्राचीन। तो हमारा आंसर होगा बी, सभी जगह जो है भारत की महिमा गाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरह विराजमान है? प्रहरी मतलब होता है पर्वत। तो भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत विद्यमान है? गंगा, हिमालय, सागर, मंत्री। तो हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर में क्या है? विराजमान है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया? भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक जो है प्यारे बच्चों विष्णु पुराण से लिया गया। कौन पुराण से लिया गया? विष्णु पुराण से लिया गया भारत का प्रथम महिमा पाठ। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है? क्षेत्र, भारत, छात्र, युद्ध। हम लोग के लिए सदा पूजनीय है भारत। भारत देश हमारा क्या है? हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है। देवगण क्या गाते हैं? देवगण गीता, रामायण, महाभारत, गीत। देवगण जो है गीत गाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं? दानव, मानव, पशु, श्री हरि। भारत में जन्म लेने वाले प्यारे बच्चों भगवान की सेवा करते हैं, यानी श्री हरि की सेवा करते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में। भारत में जो है भगवान जन्म लेना चाहते हैं। सवाल नंबर 13 पर चलते हैं। किसकी गीत देवता भी गाते हैं? किसकी गीत देवता भी गाते हैं? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, स्वीडन की, भारतवर्ष की। जो है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए होगा,
भारत देश की, भारतवर्ष की गीत जो है देवता गाना चाहते हैं। गयंती देवा, गयंती देवा पुरुष श्रुतवात किस पाठ से लिया गया? संस्कार मंगलम भारत, ये भारत महिमा पाठ से लिया गया पद है, ठीक है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है प्यारे बच्चों भारत। हमारी भारत जो है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। अहो अमीसम, अहो अमीसम स्पृहा हीना किस पुराण से लिया गया है? अहो अमीसा जो है ये भगवत पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया? भगवत पुराण से लिया गया, ठीक है। पुराण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास। पुराण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, चाणक्य। इसका आंसर होगा बी। पुराण के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। हम सबों का कर्तव्य क्या है? हम सबों का कर्तव्य है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, मित्र भक्ति, शत्रु भक्ति। हम लोग का कर्तव्य होना चाहिए क्या? देशभक्ति की। आधुनिक गीत, आधुनिक गीत की रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत की रचनाकार कौन है? आधुनिक गीत की रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अलग से मिस्टेक से दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? भारत के लोग होना चाहिए। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं प्यारे बच्चों? भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? तो एकता के भाव से। कौन सी भूमि पवित्र और ममता माई है? तो भारत भूमि जो है पवित्र है और ममता माई है, ममता मई है। अयम निर्मला वहंते वसंती किस पाठ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ से जो है लिया गया इस लाइन को। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होना चाहिए? अपकार, आदर्श, अनादर्श, घमंड। हम लोग की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए ताकि लोग सीखें। कितने पुराण है? पुराण जो प्यारे बच्चों कितने हैं? 18 पुराण है, ठीक है। किस देश में देवता बार बार जन्मना चाहते हैं? भारत। भारत देश है जहाँ देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। स्वर्ग पवर्ग अस्प्राद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? भारतवर्ष को जो है मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कहा गया है। सदा सागरे सेविता रम्य रूपे रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सदा सेविता सागरे, तो क्या होगा? सेविता होगा, ठीक है। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा? यानी भारत की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर, दैत्य, आलसी, क्रोधी। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से जो है ईश्वर प्रसन्न होते हैं। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर। गयंती देवा पुरुष श्रुतवात यह पद किस पुराण से है? गयंती देवा पुरुषा पुराणात ये जो है विष्णु पुराण से है। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, आंसर वडी तीनों है। पहले बच्चों भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? 5 जो पद है, ठीक है। आप लोग जो है गिन भी सकते हैं, 5 पद है। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत देश की वो महिमा का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। अब जो है सब्जेक्टिव है, ठीक है प्यारे बच्चों। हम लोग जो है अब सब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव देखेंगे भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि, तो भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? एग्जाम में जो पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम में आप लोग को संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछा है, हिंदी में क्वेश्चन पूछा है, हिंदी में समझ रहा है। भारत भूमि कैसी है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है, ठीक है। यहाँ विभिन्न जातियां और धर्म के लोग एकता के भाव में रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं, ठीक है। पहला सवाल का आंसर आप लोगों के सामने कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को बुझाया होगा।
ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। देवगण भारत की गीत क्यों गाते हैं? प्रतीक पाद के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखे। देवतागण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने के साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाता है। सबसे आसान है, भारत भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष के प्रदान करने योग्य क्या है? भूमि है। भारत भूमि पर जन्म लेकर जो है पुरुष क्या होता है? श्री हरि के सेवा करने योग्य बन जाता है। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि के सेवा के योग्य बन जाता है। सवाल नंबर 4 देखिए, भारतीय की विशेषता, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। सभी भारतीय की देशभक्ति आकर्षक है। सभी भारतीय की देशभक्ति क्या है? आकर्षक है, लोग आकर्षित करती है और दूसरे के लिए आदर्श का स्वरूप है। दूसरे के लिए क्या है? आदर्श का स्वरूप है। आप लोग देखते हैं एक सोल्जर मैन हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे देता है, तो उसकी जो देशभक्ति है ये आदर्श है कि नहीं? रोल मॉडल है कि नहीं? हाँ, आगे बढ़िए। भारत में पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है अथवा भारत में पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्य उत्तर दे। भारत में पाठ से यही संदेश मिलती है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए, यही हमें संदेश मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब जो आप लोग कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद्य संकलित है। इन सभी पद्य का उद्देश्य है भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 7 है प्यारे बच्चों, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इस पाठ में भारत का महत्व को वर्णन से संबंधित पुराण और 2 पद्य 3 आधुनिक पद दिए गए। 3 आधुनिक पद भी दिए गए। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवगण भी कहाँ रहते हैं? भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्रकृति सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पद्यों से प्रस्तुत होता है। कह रहा है भारत में पाठ के 5 वाक्यों में उत्तर दें। तो भारत जो है पाठ है ये ये पुराण से 2 पद जो है पुराण से और 3 पद जो है आधुनिक पद से लिया गया। जो भारत में पाठ है 2 पद जो है पुराण से लिया गया है, एक विष्णु पुराण से, एक भगवत गीता पुराण से, और बाकी 3 पद जो है आधुनिक पद से लिया गया है। इस हमारे देश को भारत और प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया। देवगण भी यहाँ जन्म लेकर क्या होते तरसते हैं। इनकी प्रकृति सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी है तथा हमारी जो प्रकृति सुंदरता है वो प्रदूषण को रोकती है तथा विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में दिया गया। जो 5 पदों है उसमें जो भारत में निरूपण दिया गया। तो जो है प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 5 हम लोग किताब पढ़ लिए, सब्जेक्टिव कर लिए, ऑब्जेक्टिव कर लिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग के नोटबुक में जरूर होना चाहिए। आप लोग जो है किताब का पाठ लिख कर उसका हिंदी भी लिख सकते हैं, समझाया है तो इससे आपको जो है समय कम लगेगा। जब एग्जाम के समय आएगा 5 मिनट में आप पूरा क्वेश्चन आंसर और पूरा चैप्टर को है जो देख लीजिएगा। तो आप लोग जो है फेयर भी कर लीजिएगा। पहले पद लिख लीजिएगा 5, ठीक है। 5 पद लिखने के बाद से उसका हिंदी जो हम बताए हैं जिस तरह समझा है लिख लीजिएगा। उसके बाद से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम के समय आता है तो उसके पहले आप लोग 5 से 10 मिनट में एक चैप्टर जो तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना किए रहिएगा। तब खाली वीडियो देखकर छोड़ देते हैं तो जो है प्यारे बच्चों फिर एग्जाम के समय उतना ही समय लगेगा। तो एग्जाम के समय उतना समय रहता नहीं, सारा विषय को ध्यान में बैठाना रहता है, इसलिए गलती ना कीजिएगा। पाठ का जो हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।